एमएस ऑफिस के पार्ट नंबर 3 में आज हम देखने वाले हैं इंसर्ट मेनू को। इंसर्ट मेनू बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हम इंसर्ट मेनू के मदद से ही हम अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी पिक्चर हो या शेप हो या हाइपरलिंक हो या हेडर फुटर इस तरीके से कुछ भी हम ऐड करना चाहते हैं, जैसे चार्ट हो, स्मार्ट आर्ट हो, स्क्रीनशॉट हो, ये सारे चीज़ें अगर हम अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इंसर्ट मेनू का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हम आज के इस वीडियो में कंप्लीट इंसर्ट मेनू कवर करेंगे। तो चलिए हम इंसर्ट मेनू की ओर चलते हैं। उसके पहले हम आपका एक बार अपने इस वीडियो में स्वागत कर लेते हैं। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल एकेडमी में। अगर हमारा वीडियो आपके लिए यूजफुल लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो हम कंप्यूटर से रिलेटेड बनाते रहें। तो हम आ गए हैं एमएक्स वर्ड के इंसर्ट मेनू में। आज यहाँ पे हम जो देखने वाले हैं वो कंप्लीट इंसर्ट मेनू को कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो ग्रुप है वो आपका है पेजेस करके। इसमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन है कवर पेज। तो हम कवर पेज क्या होता है ये हम समझते हैं। तो कवर पेज होता क्या है कि जैसे हम कोई भी डॉक्यूमेंट लिखते हैं या कुछ भी हम असाइनमेंट बनाते हैं या बुक लिखते हैं, तो उसका फर्स्ट पेज जो हम बनाते हैं उसमें हम इंफॉर्मेशन देते हैं कि हमारा जो पेज है या बुक है वो किस टॉपिक से रिलेटेड है, कि कौन सा सब्जेक्ट का है, किन के द्वारा बनाया गया है। यानी कंप्लीट उस जो अंदर मटेरियल है उसका इन्फॉर्मेशन हम लोग देते हैं। तो उसके लिए हम कवर पेज बनाते हैं। तो कवर पेज हमें यहाँ पे रेडीमेड कुछ बना हुआ मिलता है। जैसे कि कवर पेज पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने विकल्प देगा। इसमें से जिसको आप सिलेक्ट करना चाहते हो उसे सिलेक्ट कीजिए। आपके पास वो कवर पेज के रूप में इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे पिक्चर भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, अपने टॉपिक से रिलेटेड अपने टाइटल लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट का, सब टाइटल लिख सकते हैं या कुछ और भी जानकारी आप दे सकते हैं। और इस पिक्चर को भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे इस पे हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चेंज पिक्चर का विकल्प दिया, और अपने कंप्यूटर से पिक्चर को चेंज करना चाहते हैं या कोई आइकन्स लगाना चाहते हैं, कुछ भी आप जो ऑनलाइन पिक्चर लाना चाहते हैं कि सोर्स से लाना चाहते हैं, वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद जो पिक्चर को हमें इंसर्ट करना है उस पिक्चर को सिलेक्ट करके यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। वो पिक्चर हमारा यहाँ पे आ जाता है। यानी कह सकते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट का एक परिचय, एक इन्फॉर्मेशन हम कवर पेज के रूप में देते हैं। तो हम कवर पेज इंसर्ट मेनू का फर्स्ट ग्रुप पेजेस से हम कवर पेज को इस्तेमाल करते हैं। इसे हम कंट्रोल प्लस ए और डिलीट या कंट्रोल प्लस जेड से हम इसे हटा दिए हैं। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ब्लैंक पेज, हमें ब्लैंक पेज क्या चाहिए, क्यों चाहिए, तो जैसे कि हम पहले इसके लिए कोई पैराग्राफ हम लेकर के आ जाते हैं। जैसे कि हम पैराग्राफ लेकर के आए और इस पैराग्राफ को कॉपी करके हम पेस्ट कर दिए और बहुत सारा पेज के रूप में हम इसे बना लिए। मान लेते हैं ये पेज हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया पैराग्राफ, और ये टॉपिक हमारा या चैप्टर जो भी हो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हमें अगले चैप्टर को लिखना है या अगले चैप्टर का नोट्स बनाना है, जो भी करना है। तो हम इस पेज में तो हम नहीं करने वाले हैं, हम करेंगे अगले पेज में। तो हमें एक अलग से पेज चाहिए। तो हम उसको कैसे इंसर्ट करेंगे, तो हम इसे इस्तेमाल किए बिना, इस पेज को इस्तेमाल किए बिना हम कर्सर लास्ट पे रखेंगे और हम ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक ब्लैंक पेज आ जाता है। तो अब क्या है, देखिए कि ये हमारा पिछले जो डॉक्यूमेंट था, पिछले जो चैप्टर पे हम काम किए थे वो यहीं पे एंड हो गया और अलग से फिर हमें एक पेज मिल गया। फिर यहाँ पे हम चाहें तो हम नया हम टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं लिखने के लिए। तो ये होता है ब्लैंक पेज। एक होता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक लगभग सेम होता है, जैसे कि ये हमारे पास टॉपिक है और ये मैटर को हम यहीं से क्या करना चाहते हैं, जहाँ हम कर सकते हैं यहाँ से हम ब्रेक करना चाहते हैं पेज को। यानी यहाँ से हम अलग पेज को कर देना चाहते हैं नीचे का जो मैटर है। तो कर्सर को हम यहाँ पे रखेंगे और पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा देखिए हमारा वो आगे का जो मैटर था वो नेक्स्ट पेज पे चला गया है। इस तरीके से हम दोनों को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एक टेबल है आपका इंसर्ट मेनू में। जो टेबल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बहुत काम आता है और हमें डॉक्यूमेंट में इसे ज़रूरत पड़ता है। तो हम इसे अच्छी तरीके से समझेंगे। तो जैसे ही टेबल पर हम क्लिक किए तो देखिए यहाँ पे आपको बना बनाया कुछ टेबल का आइकन्स टाइप के दिख रहा होगा। हम इस जितना यहाँ से हम सिलेक्ट कर रहे हैं, जितना हम माउस ले जा रहे हैं जितने टेबल पे, उतना टेबल हमारे पेज पे इंसर्ट हो रहा है। तो आप तो यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम एक लिमिट है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम आप 10 इंसर्ट कर सकते हैं और रो आप मैक्सिमम 8 इंसर्ट कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा आप इंसर्ट कर नहीं सकते हैं। तो मानते हैं कि हमें इससे ज़्यादा करना हो तो
वो भी हम देखेंगे, लेकिन हम पहले इसका बेसिक देख लेते हैं। जैसे कि हमें जितना इंसर्ट करना उतना पे हम टिक कर दिए, क्लिक करेंगे तो हमारे पास देखिए यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब इतना पतला तो हमें नहीं चाहिए रो, या इतना नहीं चाहिए, इसे चेंज करना है। तो देखिए नीचे यहाँ पे आपको सेलेक्ट कीजिएगा, तो नीचे राइट बॉटम में आपको मिलेगा एक स्क्वायर का, वहाँ पे माउस पॉइंट ले जाइएगा। तो आपका क्या है ना कि एरो का निशान बन जाएगा, तीर का दोनों तरफ। इस पे लेफ्ट क्लिक करके आप जैसे आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे आप बनाना चाहते हैं अपने टेबल को, उस तरीके से आप अपने साइज में सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये जो ऊपर से नीचे जो बटा है इसे हम कॉलम कहते हैं, और राइट लेफ्ट में जो डिवाइड किया गया है इसे हम रो कहते हैं। तो कॉलम को आप रिसाइज करना चाहते हैं, कॉलम को पतला और चौड़ा करना चाहते हैं, तो कॉलम वाला लाइनिंग पे आप लाइए अपने माउस पॉइंट को। जब आपका माउस पॉइंट इस तरीके से बन जाए कि दोनों तरफ एरो हो, तो अपने माउस का लेफ्ट बटन प्रेस कीजिए, और इसे जितना चाहें उतना आप सेट कर सकते हैं। आप जिसे चाहें उतना आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसे आप मोटा पतला अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, उसी तरीके से आप अपने रो के हाइट को भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप और भी रो इंसर्ट करना चाहते हैं या कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं अपने टेबल में इंसर्ट करने के बाद, तो उसे हम कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। जैसे इसको थोड़ा सा हम कम कर दें ताकि इंसर्ट करें तो हमें पता चले। यहाँ पे हम लिख देते हैं, कुछ हम नंबरिंग दे देते हैं ताकि हमें इंसर्ट करने के बाद हमें पता चले कि इंसर्ट हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा 1 2 3 4, उसी तरीके से 2 3 4 हमने लिखा। अब यहाँ से हमें इंसर्ट करना है, तो हमें राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे इंसर्ट एक मेनू आता है। अब देखिए यहाँ पे इंसर्ट कॉलम, कॉलम अगर हमें इंसर्ट करना है लेफ्ट में, जहाँ हमारा माउस था उसके लेफ्ट में, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए हम 2 को सिलेक्ट किए थे, तो हमारे लेफ्ट में एक कॉलम इंसर्ट हो चुका है। क्लियर है? उसी तरीके से राइट में इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे 2 और 3 लिखा हुआ है इस दोनों के बीच में, तो 2 के राइट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट हम राइट कर देंगे, तो देखिए इंसर्ट हो गया। क्लियर है? उसी तरीके से आप रो भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे 2 को हम सिलेक्ट किए और इंसर्ट पे आए, और इंसर्ट के बाद एबव करेंगे तो 1 और 2 के बीच में, यानी जहाँ हमारा सिलेक्ट था उसके ऊपर इंसर्ट हो गया। और इसके नीचे इंसर्ट करना है तो राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट करेंगे, और नीचे अबव कर दिए, बिलो कर दिए, तो नीचे आपका इंसर्ट होगा। उसी तरीके से आप सेल इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप सेल भी इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? हमने सबको रेज किया, कंट्रोल प्लस जेड से वापस आ गए। अब एक पॉइंट और है कि आप मान लेते हैं कि हम इसे इस टेबल को इस्तेमाल कर रहे हैं और हम लास्ट में आ गए, और भी हमें रो चाहिए, तो हम राइट क्लिक करके तो इंसर्ट कर ही लेंगे, लेकिन अगर आप लास्ट सेल पे रहिएगा और यहाँ से आप टैब प्रेस कीजिएगा तो एक आपका एक्स्ट्रा रो इंसर्ट हो जाता है। क्लियर है? उसके अलावा अगला पॉइंट ये है कि आप अपने सेल के अंदर आप इंसर्ट करना चाहते हैं टेबल, आप एक सेल के अंदर टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं, तो अंदर माउस को क्लिक कीजिए, इंसर्ट पे जाइए, टेबल पे जाइए, आप जो इंसर्ट करना चाहते हैं उतना आपका इंसर्ट हो जाएगा इसके अंदर। देखिए जैसे जितना हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं वहाँ इंसर्ट हो रहा है, यानी एक टेबल के अंदर भी, आप सेल के अंदर भी आप इंसर्ट कर सकते हैं टेबल को। क्लियर है? उसके अलावा नेक्स्ट चले तो अब आते हैं बात की मैक्सिमम और मिनिमम कितना इंसर्ट कर सकते हैं आखिर में हम टेबल। तो यहाँ पे क्या है कि आप आइए टेबल पे, और इसे थोड़ा सा हम पहले रेज कर देते हैं ताकि हम अपने कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर कर सकें। तो यहाँ पे आपको मिलता है इंसर्ट टेबल का एक ऑप्शन, इस पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने जो विंडो आया है इसमें क्या है ना कि इसमें आपको नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो रिक्वायरमेंट कर रहा है। तो आप कितना आप इंसर्ट करना है, आपको कितना कॉलम ऊपर में टाइप कीजिए, और कितना रो आपको इंसर्ट करना है नीचे में टाइप कीजिए, है ना, नंबर ऑफ रो में। तो मैक्सिमम कितना इंसर्ट करना है ये हमें देखना है, तो मैक्सिमम हम 63 इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे 63 से एक ज़्यादा हमने किया, 64 किया और इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए हमारे सामने एक नोटिफिकेशन आया कि द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 63, यानी आप कितना नंबर इंसर्ट कर सकते हैं 1 से लेकर 63 तक, यानी आपका जो कॉलम है वो कितना हो सकता है 1 टू 63 आप इंसर्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर नंबर ऑफ रो की बात करें तो 32,767, 32,767 हम 67 कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही 68 हम कर दें और इंटर प्रेस करें तो देखिए यह फिर सेम नोटिफिकेशन आया है कि हम कितना कर सकते हैं 32,767 तक हम इंसर्ट कर सकते हैं वन से लेकर के नंबर ऑफ रो। तो एक चीज़ याद रखिएगा
कि हम मैक्सिमम कितना इंसर्ट कर सकते हैं रो और कॉलम, या मिनिमम कितना इंसर्ट कर सकते हैं। तो मिनिमम की जब बात है तो मिनिमम तो हम 1 ही इंसर्ट कर सकते हैं, 1 से बैक जाएंगे तो काउंट ही नहीं होगा फिर। तो ये हो गया टेबल। उसी तरह से आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, पिक्चर पे। पिक्चर क्या होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे। तो नॉर्मली हम पिक्चर पे आए हैं, तो पिक्चर पे ही आपको विकल्प देगा कि आप किस तरीके से ऑनलाइन पिक्चर लाना चाहते हैं, या स्टॉक इमेज लाना चाहते हैं, या आप अपने डिवाइस में है उसे हम लाना चाहते हैं। तो चलिए हम दिस डिवाइस किए तो हमारे सामने ऑप्शन आया, इसमें से जो आप एक बार में एक इंसर्ट करना चाहते हैं या एक से अधिक भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो एक से अधिक अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो एक से अधिक इन वन टाइम सेलेक्ट कीजिए। अगर आपका रेगुलर नहीं है तो कंट्रोल के साथ आप सिलेक्ट कर सकते हैं एक बार में एक से अधिक। क्लियर है। लेकिन अगर हम एक ही इंसर्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट पे हम क्लिक करेंगे, आपके सामने वो पिक्चर इंसर्ट हो गया। अब पिक्चर जैसे इंसर्ट होता है तो पिक्चर से रिलेटेड एक अलग से टैब ओपन होता है, पिक्चर फॉर्मेट करके। ये जो पिक्चर फॉर्मेट करके आपका आपके सामने टेबल आया है, टैब आया है, ये सिर्फ और सिर्फ इस पिक्चर पे इस्तेमाल होगा। जैसे हम पिक्चर से बाहर क्लिक करेंगे वो जो टैब ओपन हुआ था एक्स्ट्रा वो हट जाएगा, रिपीट क्लिक करेंगे तो वो टैब आ जाएगा। क्लियर है। अब इस पिक्चर से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें होती है जो हम देखते हैं। पहला पॉइंट कि पिक्चर जो हम इंसर्ट किए हैं इसे हम कोई भी पोजीशन नहीं दे सकते हैं बिना इसको हम ऑप्शन से पोजीशन दिए बिना। देखिए अगर हम इसे कहीं मूव कर रहे हैं तो मूव नहीं हो पा रहा है, लेकिन जैसे ही हम पोजीशन पे आके कोई भी यहाँ से पोजीशन हम दे देंगे इसे, फिर इसको हम जहाँ चाहें हम मूव कर सकते हैं। क्लियर है। तो टोटल 9 पॉइंट होता है। 9 मतलब आपका पोजीशन होता है कि आप 9 पोजीशन पे आप डॉक्यूमेंट में पिक्चर इंसर्ट कीजिएगा ऑप्शन के थ्रू। लेकिन आप इसमें से कोई भी एक पोजीशन दे दीजिए, जैसे कि हमने टॉप मिडिल दिया, उसके बाद आप इसे फिर जहाँ चाहें वहाँ मूव कर सकते हैं अपने अनुसार। इसका साइज आप चेंज कर सकते हैं अपने अनुसार। और इसका साइज चेंज करने के लिए टोटल 8 पॉइंट दी जाती है, जिसे हम रिसाइज पॉइंट कहते हैं, जो टॉप में 3 और मिडिल में 2 और बॉटम में 3 होता है। उसके अलावा इसको आप रोटेट करने के लिए आपके पास एक ऊपर में रोटेट पॉइंट होता है, इसे आप रोटेट कर सकते हैं, है ना। इसे हम रोटेशन पॉइंट कहते हैं। तो आप इसे कंप्लीट आप यूज कर सकते हैं। क्लियर है। उसके अलावा आप पिक्चर फॉर्मेट में आकर के इस पे अपने अनुसार फ्रेम अप्लाई कर सकते हैं, जैसा फ्रेम पे अप्लाई करना चाहते हैं, आपका फ्रेम का कलर कैसा होगा, है ना। आप यहाँ से कोई भी फ्रेम अप्लाई कर दिया, उसके बाद फ्रेम का आप कलर डिसाइड कर सकते हैं, कैसा आप कलर में फ्रेम आप अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं आपका पिक्चर के साथ कैसा और भी इफेक्ट पड़ने वाला है, कैसा आपका पिक्चर पे कोई भी इफेक्ट पड़े, कैसा आप सेट करना चाहते हैं पिक्चर को। सारा चीज़ आप यहाँ पे आकर के आप सेट कर सकते हैं। आप खुद से कीजिएगा तो अच्छी तरीके से क्लियर होगा। उसके अनुसार कलर आप चेंज करना चाहते हैं, किस तरह का आप अपने पिक्चर का कलर यूज करना चाहते हैं, ब्राइटनेस यहाँ से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं अपने पिक्चर को, आप जिस तरीके से क्रॉप करना चाहते हैं। उसके अलावा यहाँ पे और भी ऑप्शन है, आप एक एक करके देख लीजिएगा। हम आगे चलते हैं। रिमूव बैकग्राउंड कीजिएगा तो कुछ खास बैकग्राउंड नहीं रिमूव होता है ना। क्लियर है। उसके बाद हम पिक्चर में देखें, पिक्चर के बाद हम शेप देखेंगे, तो हम शेप इंसर्ट करने के लिए हमारे शेप पे ऑप्शन पे जाएंगे और इसमें से जो हमें शेप चाहिए उस शेप को सिलेक्ट करेंगे, उसे हम इंसर्ट करेंगे। एक शेप इंसर्ट करने के बाद हम जहाँ चाहें आप वहाँ रोटेट कर सकते हैं। शेप इंसर्ट करने के बाद भी आपको शेप फॉर्मेट करके एक अलग से टैब ओपन होगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ इस शेप के लिए होगा। आप इसका कलर कैसा रखना चाहते हैं और सारा चीज़ यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। अब इसका आउटलाइन कितना मोटा पतला रखना चाहते हैं वो आप डिसाइड कर सकते हैं, किस कलर का रखना चाहते हैं। और इसका जो पीला वाला जो आपको पॉइंट मिलेगा, ये आपका अंदर का जो शेप है उसे कंट्रोल करने के लिए दी जाती है। किसी भी शेप आप इंसर्ट कीजिएगा, कोई भी शेप, उसमें आपको ये पॉइंट मिलेगा उसे कंट्रोल करने के लिए। क्लियर है। इस तरीके से इसे डिलीट करने के लिए इसे सेलेक्ट कीजिए, डिलीट पे क्लिक कीजिए, डिलीट हो जाएगा। और भी शेप है, आप जितना चाहें उतना शेप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका अंदर का कलर चेंज करके इन आप पिक्चर भी, यहाँ तक कि आप अपने शेप के अंदर पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप आइए सेव फिल पे, उसके बाद पिक्चर पे, और पिक्चर पे आइए, फ्रॉम ए फाइल पे आइए, उसके बाद आप सिलेक्ट कीजिए जो पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं, सिलेक्ट करके इंसर्ट कीजिए। आपके इस पिक्चर के अंदर, सॉरी इस शेप के अंदर आपका पिक्चर इंसर्ट हो गया। क्लियर है।
उसके अलावा आप शेप पे आप कोई भी फ़ॉन्ट लिखना, कोई भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं शेप के अंदर, तो राइट क्लिक कीजिए और एडिट टेक्स्ट पे आइए और यहाँ पे जो आप लिखना चाहते हैं वो टाइप कीजिए, आपका टाइप होगा। क्लियर है? जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा कुंदन कुमार लिखे। अब इसका क्या है ना कि इसका हम फ़ॉन्ट बड़ा करना चाहते हैं, तो हम होम में पढ़े हैं, इसे सेलेक्ट करेंगे, इसका फ़ॉन्ट को हम बड़ा करेंगे और उसके बाद कौन सा हम फेस इस्तेमाल करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट फेस, इसको बोल्ड करना चाहते हैं, इसको इटैलिक करना चाहते हैं, टोटल चीज़ आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसका कलर, शेप जो भी आप चाहे आप चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमने देखा शेप, टोटल आप शेप अप्लाई करके देख सकते हैं टोटल कितने तरीके का शेप होता है, सारा चीज़ है ना। ग्रुपिंग यहाँ पे आपको इक्वेशन शेप भी मिलता है, आप इक्वेशन शेप भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे भी कंट्रोल कर सकते हैं, आप कितना डिस्टेंस पे रखना चाहते हैं, हमने आपको बताया है कि आप अच्छी तरीके से आप कंट्रोल करके देख सकते हैं। क्लियर है? उसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है आइकन्स। आइकन्स क्या होता है कि जैसे हम कोई आइकन्स यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। इसके लिए आपको इंटरनेट होना ज़रूरी है। बिना इंटरनेट के आप आइकन्स ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे आइकन्स पे जैसा आइकन्स आपको चाहिए यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं जो आइकन्स आपको चाहिए। जैसे हमें बुक का चाहिए तो यहाँ सेलेक्ट किए, यहाँ से इंसर्ट कर दिया, उसके बाद देखिए ये आइकन्स हमारे पास आ गया है ना। क्लियर है? ये आइकन्स हमारे पास आ गया। अब इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। उसके बाद ये जो फॉर्मेट ओपन हुआ है सिर्फ इसके लिए हुआ है। आप इसका इस्तेमाल जैसा करना चाहते हैं, आप जिस कलर का आप आइकन्स इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसा भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप यहाँ से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? उसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन जो है, नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है 3D मॉडल का। ये सब में नहीं मिलेगा, ये लेटेस्ट वर्जन आपके पास MS ऑफिस होगा तो आपको ये ऑप्शन देखने को मिलता है। आप यहाँ पे 3D में जाइए और इसके लिए भी आपको नेट चाहिए। आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं आपको जो चाहिए। आप इमोजी देखना चाहते हैं, इमोजी पे क्लिक किए, आप इसमें से जो इमोजी इस्तेमाल करना चाहते हैं वो इमोजी को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से इंसर्ट कीजिए। जैसे आपका इमोजी इंसर्ट होता है आप इसका शेप बड़ा कर सकते हैं। आप इसे यहाँ से सेंटर में आपको मिलता है, यहाँ से आप अपने इमोजी को जी जैसा चाहें वैसा आप घुमा के इस्तेमाल कर सकते हैं 360 एंगल को। क्लियर है? नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल करते हैं हम अपने बातों को थोड़ा सा अट्रैक्टिव और प्रोसेस यानी एक प्रोसेस होता है जो मतलब हम अपने बात को थोड़ा अच्छी तरीके से अट्रैक्टिव तरीके से रखें, इसलिए हम स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें आपको ऑप्शन मिलता है लिस्ट के रूप में आप अपने बात को रखना चाहते हैं, या प्रोसेस के रूप में रखना चाहते हैं, या सर्कल के रूप में रखना चाहते हैं। जिस तरीके से आप रखना चाहते हैं आप उसे सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपका बात किस तरीके से शो करेगा। फिर आप जो इंसर्ट करना चाहते हैं, जो यूज करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दीजिए, वो आपका ओके हो जाएगा। यहाँ पे आप जो लिखना चाहते हैं टेक्स्ट की जगह पे आप लिख सकते हैं। जैसे कि हम जो लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। इस तरीके से आपका प्रोसेस होगा। आप इसे सिलेक्ट कीजिएगा तो इधर स्मार्ट आर्ट डिजाइन करके एक अलग से ओपन होगा, आपका और भी डिजाइन चेंज होगा। आप जिस तरीके से आप डिजाइन चेंज करना चाहते हैं, जो कलर आप चेंज करना चाहते हैं, आपके पास कलर का भी विकल्प है। यहाँ पे आप अपने स्मार्ट आर्ट को चेंज भी कर सकते हैं, एक से दूसरे में आप बदल भी सकते हैं। फॉर्मेट भी आपके पास ऑप्शन है, इसमें से आप फॉर्मेट से आप अपने जो बैकग्राउंड का आपका साइज है, कलर है, उसे आप चेंज कर सकते हैं आसानी से। क्लियर है? उसके आउटलाइन को आप चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से स्मार्ट आर्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है चार्ट। चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चार्ट पे आप क्लिक कीजिएगा, आपको किस तरीके का चार्ट चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए और ओके कीजिए। यहाँ पे आपको बहुत तरीके का चार्ट मिलेगा, आपको जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा चार्ट लीजिए और इसे आप ओके कीजिए तो आपके सामने एक चार्ट इंसर्ट होगा। उसके साथ एक्सेल का एक मेनू ओपन होगा, इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने चार्ट को। जैसे कि इसमें जो डाटा आप एंट्री करना चाहते हैं अपने चार्ट के अंदर, तो आप एक्सेल के मदद से ही आप अपने डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3, तो इसे आप चेंज करिएगा। देखिए यहाँ हम चेंज करेंगे, यहाँ पे चेंज होगा। जैसे कि यहाँ हम चेंज करना चाहते हैं, इसको हम लिखना चाहते हैं 1, देखिए यहाँ पे 1 हो गया।
2 3 ये हमने चेंज किया, चेंज हो गया 1 2 3 कलर के अनुसार। उसके अनुसार यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपको कैटेगरी, उसे भी आप चेंज कर सकते हैं। कैटेगरी की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, मोहन, सीता, गीता और कुछ भी हम लिख सकते हैं। हमने लिखा, उसका देखिए यहाँ पे जैसे ऊपर में हम डाटा एंट्री कर रहे हैं नीचे चेंज हो रहा है, उसी अनुसार यहाँ से हम वैल्यू भी चेंज करेंगे तो हमारा वैल्यू भी चेंज होने वाला है। आप देख सकते हैं वैल्यू चेंज हो रहा है। टू हम लिखना चाह रहे थे 5 25 हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सारा का हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जो भी चेंज कर रहे हैं आपको यहाँ दिख रहा है। तो और जब भी आपका वैल्यू इंसर्ट हो जाए, कंप्लीट इंटर हो जाए, तो आप यहाँ से सिंपली से कट कर दीजिए। ये आपका चार्ट के रूप में इंसर्ट हो गया है ना। यहाँ आप टाइटल भी चेंज कर सकते हैं चार्ट का, इसे सिलेक्ट करके आप जो चाहें आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे जो आप नाम देना चाहते हैं, जैसे कि हम इसे जो भी नाम देना चाहते हैं, आप चार्ट के रूप में कुछ भी स्टूडेंट चार्ट लिखना चाहते हैं या कुछ भी जो आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं टाइटल के रूप में आप लिख सकते हैं। क्लियर है। तो आप इस तरीके से चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट क्या होता है कि जब आप स्क्रीनशॉट की बात करते हैं तो हम जो अभी तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट किए हुए हैं, तो हम बैकग्राउंड ही हमें आएगा, सिर्फ जो डेस्कटॉप का है वो ब्लर हो जाएगा। जिस एरिया को आप सिलेक्ट कीजिएगा वो स्क्रीनशॉट के रूप में आपके पिक्चर के रूप में आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। फिर जैसे ही इंसर्ट होते वक्त आपको पोजीशन देना होगा, फिर आप इसे मूव कर सकते हैं। यानी एक पिक्चर के रूप में आपके पास इंसर्ट हो गया, फिर आप जैसे चाहें इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो लाइंस का है। यहाँ पे लाइंस के रूप में पहला जो है लाइंस, इसे हम हाइपरलिंक कहते हैं। ये पहले हाइपरलिंक होता था, लेकिन अब लाइंस के रूप में ये देने लगा नया वर्जन में। तो इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में किसी दूसरे फाइल को अटैच करने के लिए। हम किसी दूसरे फाइल को अटैच करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, तो हम इसके लिए हम हाइपरलिंक का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट है हमारे पास। तो डॉक्यूमेंट के रूप में कुछ भी हो, जैसे आप वर्ड पे भी हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं, पिक्चर पे भी, चार्ट पे भी, इक्वेशन पे भी, आप किसी भी ऑप्शन पे, ऑब्जेक्ट पे आप हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। बस शर्त इतना है कि आपको उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम इसे जिस पे हम, जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किए और हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक विंडो ओपन होगा। तो आप किसे अटैच किसे करना चाहते हैं, तो जैसे कि अकाउंटिंग साइकिल एंड बैलेंस शीट करके हमारे पास एक पीडीएफ है, इसे अगर अटैच करना चाहते हैं तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए इसमें हाइपरलिंक क्रिएट हो गया। अब हम कंट्रोल के साथ माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे यस मांगेगा, उसके बाद यस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा जो हम अटैच किए हुए थे। देखिए अकाउंटिंग साइकिल एंड बैलेंस शीट हमारे सामने जो पीडीएफ था वो क्या हो गया, ओपन हो गया। तो इस तरीके से हम क्या किए हैं कि एक अपने डॉक्यूमेंट में किसी दूसरे फाइल को या डॉक्यूमेंट को हम अटैच कर सकते हैं। किस मेथड से, तो हाइपरलिंक के मेथड से। क्लियर है। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के होता है। सेकंड है बुकमार्क। बुकमार्क का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं वो देखते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा अपने डॉक्यूमेंट को बड़ा बना लेते हैं, लंबा कई पेज का। हमने कई पेज का अपने डॉक्यूमेंट को हमने बनाया। उसके बाद हम मानते हैं कि इस डॉक्यूमेंट में किसी भी लोकेशन पर हम पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते वहीं पे हम रुक गए और अगले दिन वहाँ से ही स्टार्ट करना चाहते हैं। तो हम कैसे करेंगे, तो हम कैसे जानेंगे कि पिछले बार हम जो पढ़ रहे थे कहाँ पे जाकर के हमने छोड़ा था। तो इसके लिए हम बुकमार्क का इस्तेमाल करते हैं। तो बुकमार्क कैसे इस्तेमाल करते हैं ये हम देखते हैं। तो बुकमार्क को इस्तेमाल करने के लिए जहाँ हम कर्सर है वहाँ क्लिक कीजिए, उसके बाद बुकमार्क पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे कोई नाम दे दीजिए। जैसे आप कुछ भी नाम देना चाहते हैं तो हम दे दिए इसको, अपना नाम दे दिए कुंदन, और यहाँ पे ऐड कर दिए। जैसे हम यहाँ पे ऐड किए और हम किसी भी लोकेशन पे रहें, आप किसी भी लोकेशन पे चले जाइएगा और आप किसी भी लोकेशन पे आकर के बुकमार्क पाइएगा तो आपका जो आपने बुकमार्क लगाया था उसका नाम शो होगा। इसे सिलेक्ट करके गो टू करेंगे तो हमारा देखिए जैसे ही गो टू किए तो हमारे यहाँ पे आ गया कर्सर।
अब क्लोज करेंगे तो डॉक्यूमेंट भी हमारा शो होने लगा, यानी हम यहाँ पे काम किए थे पेज नंबर 3 पे। इस तरीके से हम बुकमार्क जहाँ चाहें वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे और भी हमको अप्लाई करना है तो यहाँ पे हमने लिखा कुमार और राज। देखिए एक गलती यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना है कि जैसे कुमार और राज हम लिखें और दोनों के बीच में स्पेस दिए तो ऐड का ऑप्शन यहाँ से हट गया, तो आप यहाँ पे स्पेस नहीं दे सकते हैं। स्पेस जैसे ही दीजिएगा वो हट जाएगा, स्पेस के जगह पे आप कुछ भी सिंबल दे दीजिए, आपका फिर ऐड हो जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से हम स्पेस नहीं दे सकते हैं बुकमार्क के दो वर्ड के बीच में। और जिस पे हमें जाना है उस पर सिलेक्ट करेंगे, गो टू करेंगे, क्लोज करेंगे, वहाँ पे हम आ गए। फिर हमको बुकमार्क पे सेकंड पे जाना है तो कुमार और राज वाला पे जाना है, सिलेक्ट किए, गो टू किए, अच्छा उसी पे हम लोग हैं तो कुंदन वाला पे किए, गो टू किए, अब आ गए हम गो टू वाला कुंदन पे, फिर राज पे जाना है, राज पे आ गए। इस तरीके से आप ट्रेवल आसानी से कर सकते हैं, यानी आप किसी एक निश्चित पॉइंट पे आप जा सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट ऑप्शन है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस हम यहाँ पे नहीं देखेंगे क्योंकि हम रेफरेंस मेनू इसके लिए अलग से है, हम रेफरेंस मेनू में क्रॉस रेफरेंस देखेंगे। तो नेक्स्ट ऑप्शन है कमेंट। तो कमेंट का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, जैसे हम किसी भी पॉइंट पे हमें कमेंट लगाना है, सिलेक्ट करके हम कमेंट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास उससे रिलेटेड वो सिलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे हम कुछ भी हम कमेंट ऐड कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से हम कमेंट ऐड कर दिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें शो कर रहा है, जैसे इस पे हम जाएंगे यहाँ पे शो करने लगता है कि हमारा कमेंट किस पे लगा। चाहे यहाँ पे भी हम आए तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो हमारा ये कमेंट शो होगा, और इस पे हम रिपीट क्लिक करेंगे, हट जाएगा। इसको और विस्तार में देखना है तो आपको कहाँ आना होगा, आपको रिव्यू मेनू है यहाँ पे आना होगा। यहाँ पे आप न्यू कमेंट ऐड करना चाहते हैं तो न्यू कमेंट पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, है ना। ऐड हो गया। अब ये जो हाइड है, ये कमेंट हाइड है, इसे शो करना है तो शो कमेंट पे क्लिक करेंगे तो परमानेंट ये कमेंट शो होने लगेगा, फिर हटा देंगे तो हट जाएगा। इसी तरीके से हम डिलीट करना चाहते हैं कमेंट्स को तो सिलेक्ट करेंगे और डिलीट पे क्लिक करेंगे, और हमें आगे पीछे जाना है, प्रीवियस और नेक्स्ट पे जाना है तो हम इस तरीके से ट्रेवल कर सकते हैं। हमें डिलीट करना है तो डिलीट पे हम क्लिक कर देंगे, डिलीट ऑल कमेंट्स करना है तो ये भी कर सकते हैं और एक बार में ऑल डिलीट कर सकते हैं, या वन बाई वन भी आप कर सकते हैं। अब हम कमेंट को डिलीट कर दिए। क्लियर है? नेक्स्ट ऑप्शन है हेडर, सॉरी हाँ, हेडर फुटर और पेज नंबर। इसे हम समझते हैं। तो हेडर क्या होता है, जैसे कि आपके सामने कोई भी डॉक्यूमेंट या बुक आता है तो डॉक्यूमेंट के ऊपरी हिस्सा में, यानी जहां हम लिखे हुए रहते हैं इसके ऊपर जो स्पेस है, यहाँ पे आप देखिएगा कि ऊपरी हिस्सा में कुछ लिखा हुआ रहता है, जैसे संस्था का नाम या कुछ भी आप लिखा हुआ रहेगा, वो एक जैसा हर पेज में लिखा हुआ रहता है। या फिर से आप बॉटम में आइएगा तो बॉटम में क्या होता है कि जैसे कि एड्रेस या पेज नंबर लिखा हुआ रहता है और हर पेज में अप्लाई रहता है। तो ये कैसे होता है, इसको हम क्या कहते हैं, तो अगर हम पेज के ऊपरी हिस्सा पे लिखते हैं तो इसे हम हेडर कहते हैं, और पेज के निचले हिस्सा पे लिखते हैं तो फुटर कहते हैं। और पेज नंबर हम अलग से भी अप्लाई कर सकते हैं और हेडर और फुटर के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हमें हेडर अप्लाई करना है तो हेडर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए बहुत सारा विकल्प हमें हेडर का मिलता है। इसमें से जिसे आप इंसर्ट करना चाहते हैं उसे हम सिलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं। उसे हम सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि किसी को हमने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल के रूप में आ गया। अब डॉक्यूमेंट टाइटल के रूप में आप कुछ भी लिख दीजिए, जैसे कि हम MX वर्ड लिख दे रहे हैं तो MX वर्ड अगर लिखें, यहाँ पे क्लोज हेडर एंड फुटर कर दें, या हम बाहरी हेडर के बाहर डबल क्लिक कर देंगे तो भी हमारा ये डीएक्टिव हो गया। वो अब धुंधला हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि प्रिंट में भी धुंधला आएगा, ये सिर्फ शो होने होता है धुंधला, लेकिन प्रिंट आउट नहीं होता है धुंधला। तो देखिए अगर हम हर पेज में जाइएगा जा रहे हैं तो हर पेज में हमें मिल रहा है लिखा हुआ हेडर। क्लियर है? उसी तरीके से हम फुटर को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फुटर कैसे अप्लाई करेंगे, तो हम इंसर्ट में गए, फुटर पे गए, फुटर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे जिस तरीके का हम फुटर अप्लाई करना चाहते हैं, हम उस पर क्लिक किए तो नीचे देखिए MX वर्ड तो ऊपर आ गया, यहाँ ईमेल आ गया। आप इसे चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं कुछ भी,
और यहाँ से क्लोज कर दिए। तो अब देखिए एक बार हम अप्लाई किए एक पेज पे तो सारे पेज पे यहाँ पे अप्लाई है, यानी कंप्लीट हम एक पेज पे अप्लाई करेंगे और सारे पेज पे हमारा अप्लाई हो गया। उसी तरीके से पेज नंबर है, आप पेज नंबर यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं टॉप पे, यानी हेडर वाले जगह पे। तो आप याद रखिएगा जो हम लास्ट में अप्लाई करेंगे वो हमारा रहेगा और जो पहले से अप्लाई किया हुआ है वो हट जाएगा। अगर हम हेडर के स्थान पे हम पेज नंबर अप्लाई करेंगे तो हेडर हट जाएगा, सिर्फ पेज नंबर रहेगा। उसी तरीके से हम बॉटम में अप्लाई करेंगे, बॉटम पेज नंबर पेज पे जाके, तो बॉटम में हम अप्लाई करेंगे तो बॉटम वाला पे पेज नंबर रहेगा, लेकिन उसके पहले जो हम फुटर इस्तेमाल किए हैं वो हट जाएगा। उसी तरीके से मार्जिन में हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी राइट या लेफ्ट हम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो लेफ्ट और राइट हम अप्लाई कर सकते हैं किसी को भी। जैसे यहाँ से सिलेक्ट किए तो देखिए यहाँ पे पेज नंबर अप्लाई हो गया। अब ये पेज नंबर सारे पे अप्लाई हो गया, 3 4 है ना, 5, इस तरीके से हम देखिए यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है। तो इस तरीके से हम पेज नंबर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है कि अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ भी हम छोटा सा बॉक्स के रूप में लेकर के टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं, कोई भी पॉइंट को, तो यहाँ से हम टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जो चाहें यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं, इसे एडिट कर सकते हैं जो पहले से लिखा हुआ है। क्लियर है? ये जो पहले से लिखा हुआ है टेक्स्ट उसे हम चेंज कर सकते हैं, इसे हम रेज कर करके कुछ भी हम लिख सकते हैं, तो इसे हम टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं। क्लियर है? उसके बाद जो आपका मिलेगा उसके बाद मिलता है कि क्विक पाथ। ये क्या होता है कि जैसे हम कुछ भी पॉइंट को एक ही पॉइंट को बार बार हमें लिखना पड़ता है और लंबा सा पॉइंट है, फॉर एग्जांपल एड्रेस हो गया या कुछ भी हम पैराग्राफ को लिखते हैं और बार बार हमें लिखना पड़ता है, तो हम एक शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं। एक शॉर्ट फॉर्म बना करके उसे हम क्विक पाथ में सेव कर लेते हैं और हमें बार बार नहीं लिखने पड़ता है। जैसे कि हम मान लेते हैं एड्रेस ही लिखना है हमें, है ना, जैसे हम एक काल्पनिक एड्रेस लिख रहे हैं, हमने एड्रेस लिखा और ये एड्रेस हमें बार बार लिखना होता है, तो इसे हम सिलेक्ट करेंगे, क्विक पाथ पे आएंगे और सेव सिलेक्टेड टू क्विक पाथ गैलरी कर देंगे। वो यहाँ पे हम नाम दे देंगे, जैसे कि कुंदन का एड्रेस है तो KUNADD हमने लिख दिया, है ना, कुंदन एड्रेस, और ओके कर दिया। अब हमें इसे रेज कर दिया और हमें ये लिखना है तो सिंपल KUNADD लिखेंगे जो वहाँ पे नाम दिए थे और F3 बटन प्रेस करेंगे तो हमारे सामने पेस्ट हो जाता है, कंप्लीट टाइप हो जाता है। तो ये हो गया कि हम छोटे से रूप में हम बना करके सेव करके रख सकते हैं किसी भी बड़े से बड़े पैराग्राफ को, है ना, यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा लिखते हैं तो अपने समय बचाने के लिए। एक यहाँ पे है कि आप इफेक्ट लगा सकते हैं टेक्स्ट पे, आप जिस टेक्स्ट को आप इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए और इफेक्ट पे आइए, उस तरीके से आपका जो टेक्स्ट है उस पे अप्लाई हो जाता है। क्लियर है? जो आप सिलेक्ट किए हुए रहिएगा उस पे वो अप्लाई हो जाता है। उसी के नेक्स्ट है आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप हम देखेंगे तो इसे हम देखते हैं तो कुछ पैराग्राफ को हम एक पैराग्राफ बना लेते हैं ताकि इसे समझने के लिए हमारे लिए आसान हो। इसे हम समझने के लिए और आसान बना सकते हैं तो हमें पैराग्राफ थोड़ा सा बड़ा चाहिए। तो अब देखिए ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया इतना बड़ा सा। यहाँ पे जैसे हम ड्रॉप कैप पे आएंगे तो यहाँ पे पहला बात कि ड्रॉप कैप दो पोजीशन होता है, एक ड्रॉप पेड होता है और एक इन मार्जिन होता है। दो पोजीशन हमारे पास उपलब्ध है। तो ड्रॉप पेड करेंगे तो देखिए ड्रॉप पेड अप्लाई किए हैं तो हमारा जो है ये पैराग्राफ के अंदर अप्लाई हुआ है, लेकिन हम इन मार्जिन करते हैं तो हमारा जो ड्रॉप कैप होता है वो हमारे पैराग्राफ के बाहर होता है। एक दो पोजीशन हो गया। उसके बाद इसके अंदर और सीखने वाला बात है, देखने वाला बात है, तो ये है कि हम दो पोजीशन तो दो हो गया, हम दोनों में से जो अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से हम सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा और यहाँ पे क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट कितना लाइन को ड्रॉप कर रहा है, तो देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट 3 लाइन को ड्रॉप कर रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट 3 लाइन को ड्रॉप कर रहा है। और मैक्सिमम कितना लाइन को ड्रॉप कर सकता है और मिनिमम कितना लाइन को ड्रॉप कर सकता है, तो मिनिमम ये आपको 1 लाइन ड्रॉप कर सकता है और मैक्सिमम 10 लाइन ड्रॉप कर सकता है। अगर हम 10 लाइन करते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करें, ओके करें, देखिए 10 लाइन के बराबर एक ड्रॉप कर रहा है। अब इसे आप काउंट कर सकते हैं कि कितना लाइन को ड्रॉप किया है। तो ड्रॉप के का पोजीशन दो, एक ड्रॉप पेड और एक इन मार्जिन, और कितना लाइन को ड्रॉप करता है
तो टोटल 10 मैक्सिमम 10 लाइन को ड्रॉप करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट 3 लाइन को ड्रॉप करेगा, मिनिमम 1 लाइन को ड्रॉप करेगा। क्लियर है? उसके बाद आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे इसको हम सिग्नेचर लाइन कहते हैं। तो सिग्नेचर लाइन हमेशा हम लास्ट में देते हैं डॉक्यूमेंट के। तो सिग्नेचर लाइन आप देना चाहते हैं तो ऐड ए सिग्नेचर कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने नॉर्मल नहीं खुला, 1 मिनट, आप कीजिए क्लिक। उसके बाद यहाँ पे आप नाम दीजिए, आप 1 मिनट, आप जो नाम से सिग्नेचर करना चाहते हैं आप टाइप कीजिए और भी इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं और ओके कर दीजिए। आपका यहाँ पे सिग्नेचर लाइन आ जाता है। तो इस तरीके से हम सिग्नेचर लाइन इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आप डेट जो इंसर्ट करना चाहते हैं, जो डेट आप इंसर्ट करना चाहते हैं जिस तरीके का, आप सेलेक्ट करके ओके कीजिए और डेट आपका इंसर्ट हो जाता है। क्लियर है? ऑब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ऑब्जेक्ट आइकन्स के रूप में आता है, जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, और एक टेक्स्ट के रूप में आता है। तो ऑब्जेक्ट के रूप में आप अगर सेलेक्ट कीजिएगा, आपके सामने एक विंडो ओपन होकर के आएगी। यहाँ पे टिक कर दीजिए, जो जिस तरीके से आपका जो सॉफ्टवेयर से आएगा वो यहाँ पे आइकन शो करेगा। आप इसे ओके कीजिए। ओके करने के बाद आपके सामने एक एमएक्स पेंट ओपन हुआ, क्योंकि हमें एमएक्स पेंट सेलेक्ट किए थे। और इस पे जो आपको ड्रॉ करना है आप ड्रॉ कर लीजिए अपने से। आप इस पे कलर इसमें फिल करना चाहते हैं, कलर फिल कर दीजिए। और जो आपको करना है चेंजिंग, इसमें सेविंग करना, जो आपको बनाना है डिजाइन वगैरह आप बना लीजिए। उसके बाद इसे कट कर दीजिए। अब आइकन्स के रूप में आपके सामने ऐड हो गया। अब इस पे डबल क्लिक कीजिएगा तो वो आपका ओपन हो जाएगा। क्लियर है? और इसमें सेकंड जो था वो सेकंड ये है कि आप ऑब्जेक्ट में टेक्स्ट फ्रॉम फाइल करना है। तो आप किसी भी फाइल का टेक्स्ट लाना चाहते हैं तो आप इसमें से ला सकते हैं। जैसे यहाँ कर्सर हमने क्लिक किया, यहाँ पे हमें लाना है तो हम टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे जाएंगे और जिस फाइल का हमें टेक्स्ट लाना होगा उसे हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे डॉक्यूमेंट 6 करके है, और यहाँ से इंसर्ट करेंगे तो उसके अंदर जितना भी, उसके अंदर कुछ था ही नहीं तो नहीं आया, हम लाते हैं। जैसे 1 है, 1 हम सेलेक्ट किए, अब इसके अंदर जो भी था हमारे सामने आ गया। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट से आप किसी भी दूसरे डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट ला सकते हैं या आप आइकन्स के रूप में ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी हमें सिंबल आपको इस्तेमाल करना है अपने डॉक्यूमेंट में तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जहाँ पे आपको इंसर्ट करना है उसे सेलेक्ट कीजिए, आप इंसर्ट कर सकते हैं। इक्वेशन लिखना थोड़ा सा अलग से हम लोग देखेंगे अलग क्लास में। तो आज भर हम इतना ही रखते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।